सर साहब, यूनियन बजट आ गया है 2023 का, कहा जा रहा है कई लोगों के लिए सौगात लेकर के आया है। अब ये बात वो लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं जिनके लिए सौगात लेके आया है। अभी तक मेरी जिन लोगों से बात हुई है तो उन लोगों को कुछ खास नहीं दिखा। अब जैसे इसमें हम बात करें कि साहब टैक्स की स्लैब बढ़ा दी गई, पहले 5 लाख तक की छूट थी, अब 7 लाख की छूट कर दी गई, ठीक है। लेकिन अब इसमें देखने वाली बात ये है कि क्या बेरोजगारी की दिशा में कुछ काम किया गया, क्या इनकम बढ़ाने का भी कुछ स्रोत निकाला गया। दूसरा कह रहे हैं कि साहब किसानों के लिए तमाम योजनाएं आई, तो इसमें देखने वाली बात यह है कि साहब किसानों की एमएसपी पे कोई बात हुई। अब ये भी कह रहे हैं कि जो 2.5 लाख से एक छूट थी वो 3 लाख कर दी गई। तो क्या जो पुराने सरकारी पद हैं, जो तमाम सरकारी पद खाली हैं लाखों करोड़ों की संख्या में, खुद इनके सांसद जो हैं वरुण गांधी जी वो कई जगह कह चुके हैं कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा पद खाली हैं, तो क्या उनको उन रिक्तियों को भरने के लिए कुछ काम किया गया। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो बजट पे जो स्थितियां हैं वो स्थितियां अभी तक फाइनल नहीं है। लेकिन मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो शिक्षा बजट में कटौती की गई है। पहले शिक्षा बजट जो है वो 2.64% हुआ करता था, जो हमारी जीडीपी अब वो 2.51 हो गया है। हेल्थ का जो बजट है वो भी कम किया गया और कृषि बजट है ये भी कम किया गया। मोटे मोटे तौर पे मैंने यही 3 चीजें देखी हैं और मुझे इन तीनों चीजों में कटौती देखने को मिली है। तो मैं तो ये मान के चल सकता हूँ कि जो ये बजट है, मौजूदा बजट, ये आम आदमी के लिए फायदेमंद नहीं है। इस बजट से हाँ व्यापारियों को फायदा मिल रहा है, बड़े बड़े पूंजीपतियों को फायदा मिल रहा है, क्योंकि उनको टैक्स में छूट दी जा रही है, उनके लिए तमाम योजनाएं निकाली जा रही हैं, एमएसएमई में तमाम फंड दिया गया। उस फंड से किसे फायदा होगा? बड़े बड़े पूंजीपतियों को। शिक्षा का उत्थान होगा आप कह रहे हैं। बजट कम करने से उत्थान कैसे हो सकता है आप बताइए। अगर जीडीपी में भाई जैसे जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनमें अमूमन जो शिक्षा बजट है वो 5 से 6% रहता है और हमारे यहाँ 3% भी नहीं है। तो किस तरीके से आप किस शिक्षा के उत्थान की बात कर रहे हैं? जब आप फंड रिलीज करेंगे, हेल्थ बजट हमारा 2% भी नहीं है जीडीपी का, तो जब स्वास्थ्य में सुधार नहीं होगा, जब शिक्षा में सुधार नहीं होगा, जब रोजगार में सुधार नहीं होगा, तो देश के आम आदमी का फायदा कैसे होगा। और दूसरी चीज आप ये देखो, जो आम जरूरत के सामान पे जो जीएसटी लगी हुई थी 18% आपने दाल आटे चावल पे जो जीएसटी लगा रखी, तेल पे जो जीएसटी लगा रखी, उसमें आपको कुछ कटौती करनी चाहिए थी। आपने वहां तो कटौती नहीं करी, लेकिन व्यापारियों पे जो टैक्स लगता था 18%, उसमें आपने 3% की कटौती करके उसको आपने 15% कर दिया। तो साफ तौर पे आप ये जाहिर कर रहे हैं कि आप जो है वो पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। आप ना तो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, ना युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, ना महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, ना किसानों के लिए काम कर रहे हैं। अभी एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, इसमें मुझे ध्यान आ रही है। जो महिलाओं के लिए कह रहे हैं कि साहब एक बॉन्ड लाए हैं जिसमें महिलाएं 2 लाख रुपए बचा सकती हैं। अब ये बताओ कि घरेलू महिला वो 2 लाख रुपए लाएगी कहाँ से? आटा जो पहले 25 रुपए मिलता था आपने 40 रुपए कर दिया, तेल में आपने 70 से 80 रुपए बढ़ा दिए, चावल के दाम दुगने कर दिए, आपने दालों के दाम दुगने कर दिए। तो जब महिला के पास पैसे ही नहीं होंगे तो वो 2 लाख रुपए बचा के वो बॉन्ड पेपर कैसे खरीदेगी? दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि साहब वरिष्ठ नागरिकों को हमने सहूलियत दी है। अब वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक पेंशन हुआ करती थी, वो पेंशन आपकी पुरानी सरकार में खत्म कर दी गई है। उसको फिर से चालू करने के पीछे आपका कोई मोटिव नहीं है। इवन आपके जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं खट्टर साहब, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें व्हाट्सएप पे किसी ने मैसेज किया था, यानी कि उन्हें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ये ज्ञान मिला है कि अगर पुरानी पेंशन फिर से शुरू कर दी गई तो देश जो है दिवालिया हो जाएगा। तो हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जब ऐसा पर्सपेक्टिव लेके चलेंगे, जब उनका ऐसा विजन होगा, तो आप अंदाजा लगा लीजिए फिर आम आदमी के लिए इस बजट में क्या है। तो महंगाई कंट्रोल हो रही? नहीं, महंगाई कंट्रोल हो रही है, हीरा सस्ता हो गया और आटा महंगा हो गया। एक लाइन में अगर हम ये बोले इस साल का बजट, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हीरे पे तो टैक्स कम कर दिया, हीरा सस्ता कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते कर दिए, लेकिन जो आटा है वो महंगा हो गया। तो आप अंदाजा लगा लो कि इससे किसका भला हो रहा है। भाई हमें तो समझ में आया नहीं। अमृतकाल का बजट है साहब, अमृतकाल का कहा जा रहा है। अमृत नहीं,
वो मोदी जी को कुछ कहने में फेर हुआ है या फिर हमें समझने में फेर हुआ है। उन्होंने कहा है कि ये जो बजट है वो मित्र काल का बजट है, और मित्र कौन है सबको पता है, अंबानी जी और अडानी जी, इन लोगों के लिए बजट निकाला गया है और इन्हीं को उससे फायदा होना है। आपको ना तो 2 रुपए का कहीं कुछ फायदा दिख रहा है, ना मुझे इसमें कुछ फायदा दिख रहा है। भाई आप व्यक्तिगत रूप से बताओ कि आपके फायदे के लिए इसमें कौन सा काम हुआ है। वो तो कह रहे हैं गरीब और मजदूरों के लिए विशेषकर ध्यान दिया गया है इस बजट में। तो गरीबों मजदूरों के लिए क्या ध्यान दिया गया? आटे के दाम कम किए, चावल के दाम कम किए, तेल के दाम कम किए, पढ़ाई के लिए कोई योजना निकाली कि हाँ भाई मुफ्त शिक्षा की कोई योजना होगी। और एक बात और कुछ लोग कह रहे थे, मुझसे चर्चा हो रही थी, बीजेपी के साथ ही ये कह रहे थे कि 500 या 700 एकलव्य स्कूल खोलेंगे। 2014 में भी एकलव्य स्कूल की योजना आई थी, वो 2014 से अब 2023 आ गया। जो पुराने एकलव्य स्कूल की योजना आई थी वो योजना तो अभी तक धरातल में आई नहीं। फिर मोदी जी ये कह रहे थे कि साहब 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, अब वो स्मार्ट सिटी भी आज तक किसी को नहीं दिखाई दिए। फिर मोदी जी ये बोले कि जितने सांसद हैं सब लोग एक एक गाँव गोद ले लो, वो गोद लिए हुए गांव भी नहीं दिखाई दिए, कहाँ गए। और जिन लोगों को, जिन महिलाओं को घर देने की बात हो रही थी, जिन गरीबों को घर देने की बात हो रही थी, ये कह रहे थे कि साहब 2022 तक आते आते 2 काम बोले थे मोदी जी ने। पहला काम तो ये था कि सबके घर पे, सबके सर पे छत होगी। तो जो उनके पोस्टर में जो थी महिला लक्ष्मी, जिसको ये घर देने का दावा कर रहे थे, वो तो ये कह रही थी हमारा तो फोटो खींच लिया, घर तो में आज तक मिला नहीं। और दूसरा ये कह रहे थे किसानों की आय डबल कर देंगे, वो हमें किसान भी नहीं दिखाई दिए जिनकी आय डबल कर दी गई हो। हाँ, उन पे कर्जा जरूर डबल हो गया है, उनकी डीएपी खाद जरूर महंगी कर दी गई है, उनके जो उपकरण है वो महंगे कर दिए गए, उनके बीज के दाम महंगे कर दिए गए, उनकी जो बिजली है वो महंगी कर दी गई। तो इस तरह का काम तो इस सरकार ने किया है। सहूलियत देने का काम इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए किया। अब मनरेगा योजना हम बताओ भाई, उसके लिए कोई अलग से बजट एलोकेट किया हो, जबकि मनरेगा योजना से गरीब को एक रोजगार की सुनिश्चिति होती है। मनरेगा योजना चूंकि भाई कांग्रेस की बनाई हुई थी, इसलिए भाई उस पर ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। विकास दर बढ़ रहा है भारत का, आप देख रहे हो, युवा खुशहाल है। विकास दर अगर देश की बढ़ रही है तो बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है, महंगाई क्यों बढ़ रही है? अगर विकास बढ़ रहा होता, विकास दर बढ़ रही होती, जीडीपी बढ़ रही होती, तो बेरोजगारी और महंगाई नहीं बढ़ती। ये इनके मैनिपुलेटेड आंकड़े हैं, इन आंकड़ों में कोई सच्चाई नहीं है, सारे के सारे आंकड़े फर्जी है, सारे के सारे जो हमारी वित्त मंत्री जी के दावे और वादे हैं वो फर्जी है, इसमें तनिक भी सच्चाई नहीं है। और अगर सच्चाई है तो सिर्फ सच्चाई इतनी है कि बजट में सिर्फ और सिर्फ अंबानी जी और अडानी जी के लिए काम किया गया है। अभी एक और रिपोर्ट आई थी, ऑक्सलैंड की रिपोर्ट थी, उसमें ये बता रहे थे कि जो टॉप 21 अरबपति है वो सिर्फ 3% जीएसटी भरते हैं, और हम लोग कितना भर रहे हैं? हम लोग हर चीज़ पे मिनिमम 18% जीएसटी दे रहे हैं। तो ये जो दो तरह की नीतियाँ हैं साहब, ये हमारी तो समझ में आई नहीं अब तक कि भाई एक अमीर व्यक्ति है वो तो दे रहा है 3% जीएसटी और हम जैसा आम आदमी दे रहा है 18% जीएसटी, जबकि हमारी तो आमदनी के स्रोत भी सरकार ने छीन लिए और उनके ऊपर अकूत संपदा देश की लुटाई जा रही है। बैंकों के खजाने उनके लिए खोले जा रहे हैं, उनको तमाम सब्सिडी दी जा रही है, उनको सस्ते दामों पे बिजली पानी दिया जा रहा है और हमारे ऊपर बिजली के भी दाम बढ़ाए जा रहे हैं, पानी पे भी टैक्स बढ़ाया जा रहा है, हमारे ऊपर हर तरीके से टैक्स की मार पड़ रही है। देश की अर्थव्यवस्था जो है ग्रोथ कर रही है, बता रहे हैं। कहाँ से ग्रोथ कर रही है? वो ग्रोथ हमें भी तो दिखाई देनी चाहिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 100वें पायदान से भी नीचे हैं, भुखमरी में हम 100वें पायदान से नीचे हो गए, बेरोजगारी आप देख लो इस समय चरम पे, 6% से ज़्यादा बेरोजगारी हो चुकी है। पहले कांग्रेस के समय 2.3% बेरोजगारी थी, जिस पे बीजेपी वाले जो है राग अलापते थे। सिलेंडर अभी भी महंगा है, सिलेंडर के उस पर बात नहीं हो रही, 1100 रुपये का सिलेंडर हो गया है, ठीक है। और आप देख लो जो भी ज़रूरत के सामान है हर जगह बेतहाशा महंगाई बढ़ती जा रही है, दाम बढ़ते जा रहे हैं। डीजल पेट्रोल जो है इस बार इन्होंने रूस से बहुत सस्ते दामों में ख़रीदा है, लेकिन 1 रुपया भी अगर डीजल पेट्रोल के दाम में
कमी की हो सरकार ने तो मुझे बताइए। हाँ, ये हो सकता है कहीं चुनाव उनाव आ जाए तो भले ही 2-4-10 रुपए सरकार कम कर दे। सरकार पूरी तरीके से लूट खसोट में लगी हुई है। सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों की तिजोरियां भरने में लगी हुई है। सरकार अपनी तिजोरियां भरने में लगी है, अपने मंत्रियों के पेट भरने में लगी हुई है। सरकार को ना तो आपकी चिंता है ना हम जैसे लोगों की चिंता है। सिर्फ इनके जो है हाथी के कहते हैं ना, खाने के दांत दूसरे हैं और दिखाने के दांत दूसरे हैं। ये लूट खसोट कर रहे हैं और जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जनता सवाल करे उससे पहले ये मुद्दे से भटका देते हैं। कभी रामचरितमानस का मुद्दा ले आते हैं, कभी मंदिर मस्जिद का मुद्दा ले आते हैं, कभी हिजाब का मुद्दा ले आएंगे, कभी जो है आपका शमशान कब्रिस्तान का मुद्दा ले आएंगे। तो ये जनता को धार्मिक रूप से पोलराइज करने की कोशिश करते हैं, धर्म पे लाके जनता को जो है डाइवर्ट कर देते हैं। असली जो इनकी मंशा है वो सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े व्यापारियों को लाभ पहुंचाने की।